आइए हनुमान जी आसन बिराजिए, हरि कथा को करते हैं हृदय से लगाइए। सचिव आगमन सुनत सबो, विकल भयोर निवासु। भवन भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवास सियापति। रामचंद्र शंकर जीव माँ। मंत्री को अकेले ही आना सुनकर सारा रानीवास व्याकुल हो उठा। राजमहल ऐसा भयानक प्रतीत होने लगा मानो महल शमशान बन गया हो। अति आरती सब पूछहि रानी, उतरु न आव विकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सोझा, कहूँ कहाँ निपुते तेहि बूझा। आहत होकर सब रानियां पूछ रही थी, पर सुमंत कुछ उत्तर नहीं सूझ रहा था। उनकी वाणी विकल हो गई, ना कानों से सुनाई पड़ता था और ना आंखों से कुछ दिखाई देता था। जो भी सामने दिख जाता वे उसी से पूछते, कहो राजा कहाँ है। दासिन देख सचिव बिकलाये, कौशल्या गृह गई लवाई। जाई सुमंत्र देख कस राजा, अमेय रहित जनु चंदु विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा ले गई। सुमंत ने वहां जाकर राजा को ऐसे बैठा देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परउ भूमि तल निपट मलिना। लई उषासु सोचे ही भांति, सुरपुर ते जनु खेसऊं जज जाति। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित उदास पृथ्वी पर पड़े हुए थे। वे लंबी लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे थे मानो राजा यथायथ स्वर्ग से गिरकर कुछ सोच कर रहे हों। लेत सोच भर छिनु छिनु छाती, जनु जरि पंख परऊ संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन भय देही। छन छन में सोचने से राजा की छाती भर जाती थी। ऐसी विकल दशा थी मानो संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम हे राम कहते या फिर हा राम हे लक्ष्मण हा जानकी कहने लगते थे। देखई सचिव जय जीव कहीं, किन्हु दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहूँ सुमंत्र कह राम सियापति। राम चंद्र शंकर जीव माँ। मंत्री ने उन्हें देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले कि सुमंत बताओ मेरे राम कहाँ हैं। भूप सुमंत्रु लीन उर लाई, बुढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी वारी। राजा दशरथ ने सुमंत को गले से लगा लिया और मानो डूबते हुए व्यक्ति को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह सहित अपने पास बिठाकर तथा नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन भय देही। आने फेर की बनहि सिंधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे सखा श्री राम की कुशलता कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो या वे वन में ही चले गए। यह सुनते ही मंत्री ने नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछु नरेशो, कहो सिय राम लखन संदेशो। राम रूप गुणशील स्वभावो, सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लखन का संदेश कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच विचार करने लगे।
राहु सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयो न हरसु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। राजा दशरथ जी सुमन जी से कहने लगे और कहा कि मैंने राजा होने की बात सुनाकर तथा राज्य देने की बात कहकर उन्हें वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिसके मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं निकल गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। दोहा। सखा राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाओ। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सति भाऊ सियापति। रामचंद्र शंकर जीव माँ। हे सखा सुमंत, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ है मुझे वो भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य कहता हूँ कि मेरे प्राण अब निकल ही जाना चाहिए था। पुनि पुनि पूछत मंत्र हिराऊ, प्रियतम सोन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेग उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा दशरथ जी मंत्री से बार बार कहते कि मेरे प्रिय पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे मित्र, तुम शीघ्र ही वह उपाय करो जिसमें मैं श्री राम लक्ष्मण और सिया जानकी को अपनी आँखों से देख सकूं। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री सुमन जी बोले, धैर्यपूर्वक कोमल वाणी से वे बोले, महाराज आप विद्वान और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर हैं तथा उत्तम धैर्यवान पुरुष में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधु समाज का ही सत्य संग किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होई गुसाई, बर बस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब काल और कर्म के अधीन रात दिन की भांति मरवस होते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़ई सोच सकल हितकारी। मंत्री कहते हैं कि मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर व्यक्ति अपने मन में दोनों को एक समान ही मानते हैं। सबके हितकारी आप ज्ञान से विचार कर धैर्य धारण करें और शोक का परित्याग करें। प्रथम वासुतम सा भयौ, दूसर सुर सरी तीर। नहाई रहे जल पानु करी, सिए समेत दो वीर सियापति। रामचंद्र शंकर जीव माँ। मंत्री सुमन जी कहते हैं कि श्री राम जी का पहला निवास तपस के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर हुआ, सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके और जल पीकर ही रह गए। केवट कीन्ह बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह गोर गवाई। होत प्रात बट छीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही वट वृक्ष का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटा मुकुट बनवाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़ही रघुराई।
लखन बाण धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयसु पाई। तब श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज से नाव मंगवाई। पहले सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण रखे और श्री राम जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहूँ, बार बार पद पंकज गहूँ। मुझे व्याकुल देखकर श्री राम जी धीरज धरकर बोले कि हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके